नमस्कार दोस्तों। रूस और यूक्रेन युद्ध अब और खतरनाक होता जा रहा है क्योंकि यूक्रेन ने रूस पे ड्रैगन ड्रोन से आग उगलना शुरू कर दिया है। और ये जो ड्रैगन ड्रोन है वो ना सिर्फ जंगलों को भस्म कर रहे हैं बल्कि जो रूस के टैंक हैं उनको भी निशाना बना रहे हैं। ये एल्युमिनियम को भी पिघाल सकते हैं। आग के गोले बरसाए जा रहे हैं। पिछले हफ्ते रूस ने यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया था और जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। और उसका बदला लेने के लिए यूक्रेन ने रूस पर आग उगलना शुरू कर दिया है। रूस के हमलों का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन ने अपने ड्रैगन ड्रोन के बेड़े को मैदान में उतार दिया है जो आग उगलते हैं। ऐतिहासिक रूप से आग उगलने वाले हथियारों का इस्तेमाल पहले और दूसरे विश्व युद्ध में हुआ था, लेकिन अब इसे आधुनिक तकनीक के साथ और भी घातक बना दिया गया है। ये आग के गोले ठीक वैसे हैं जैसे हमारी पौराणिक कथाओं में, रामायण में युद्ध हुआ करते थे तो तीर कमान से आग निकलती थी, जैसा धारावाहिक में बताया जाता है, दिखाया जाता है। असल में यूक्रेन ने सभी को हैरान करते हुए रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों पर एक अनोखे ड्रोन से हमला शुरू कर दिया जिसे ड्रैगन ड्रोन के नाम से जाना जाता है। यह ड्रोन इतनी तेजी से आग उगलता है कि पल भर में जंगल के पेड़ पौधों को राख में बदल देता है। और इस तरह के आग उगलने वाले हथियार का पहली बार इस्तेमाल जर्मनी ने पहले और दूसरे विश्व युद्ध में किया था। और अब रूस जो छोटा सा देश है उसने रशिया जो सुपर पावर है उसके नाक में दम कर रखा है। दरअसल यूक्रेन क्योंकि अकेला लड़ाई नहीं लड़ रहा है, यूक्रेन को नाटो का पूरा समर्थन है। तभी तो इस छोटे से देश ने दुनिया के शक्तिशाली देश सुपर पावर रशिया को आईना दिखा रखा है, रशिया का जीना हराम कर रखा है, रशिया को आए दिन बड़े नुकसान पहुंचा रहा है। वरना अगर अकेला होता तो रशिया जो सुपर पावर है कब तक इसे खत्म कर चुका होता, इस पे कब्जा कर चुका होता। लेकिन नाटो का पूरा साथ यूक्रेन को, ज़ेलेंस्की को मिल रहा है। और ज़ेलेंस्की भी नहीं चाहते कि युद्ध खत्म हो। भाई उसकी भी कमाई हो रही है, डॉलर के चेक आ रहे हैं, पाउंड के चेक आ रहे हैं, मोटा पैसा मिल रहा है कि तुम युद्ध करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तभी तो कभी आग उगलने वाले हथियार उन तक पहुंच जाते हैं, कभी अत्याधुनिक मिसाइलें, कभी ऑटोमेटिक हथियार। यह सब कहां से आ रहा है? क्या यह संभव है कि एक छोटा सा देश एक शक्तिशाली देश पे अकेला लड़े? नहीं, क्योंकि पुतिन अकेले इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और पुतिन के सामने दुनिया के करीब 30 देश हैं। आधिकारिक तौर पे नहीं, लेकिन जो नाटो के सदस्य हैं वो भी पर्दे के पीछे से यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, यूक्रेन को हथियार मुहैया करा रहे हैं। और यूक्रेन तभी तो युद्ध रोकना नहीं चाहता और घातक कर रहा है। कमाई हो रही है, पैसा आ रहा है, नोट आ रहे हैं। तो ये युद्ध जो है वो अब और विकराल होता जा रहा है और ड्रैगन ड्रोन का जो अटैक है वो और तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि ये हमले अब तेज तो हो रहे हैं, लेकिन जो वीडियो सामने आए वो दिखाते हैं कि कितना घातक है। यह के गोले वहां पे जा रहे हैं और आग के गोले जंगल में पेड़ पौधों को भी राख कर रहे हैं। और अगर रूसी टैंक दिखाई दे रहा है तो उस टैंक को भी स्वाहा कर रहे हैं, क्योंकि इनमें क्षमता है एल्युमिनियम को पिघाल देने की, जैसे ड्रैगन आग उगलता है। ज़ेलेंस्की भी नहीं चाहते युद्ध खत्म हो और दुनिया के जो सुपर पावर हैं वो भी कहीं ना कहीं अभी उसमें हाथ नहीं डाल रहे। लेकिन ज़ेलेंस्की ने इतना जरूर कहा कि अगर कोई युद्ध रुकवा सकता है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन ये ज़ेलेंस्की चालू बहुत है दोस्तों, ये खुद युद्ध खत्म नहीं करना चाहता क्योंकि इसकी भी कमाई हो रही है, इसको भी पूरा साथ नाटो का मिल रहा है। और ये अभी जिस तरीके से दुनिया में एक बड़े नाम के तौर पर उभरा है वो भी चाहता है कि अभी ये युद्ध चलता रहे। तो अब ये ड्रैगन के जो आग के गोले हैं वो सुर्खियों में बने हुए हैं और यह युद्ध और विकराल होता जा रहा है। नमस्कार।